नमस्कार दोस्तों, प्रणव सर हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चौथे अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका विषय है सर्वनाम। तो सर्वनाम के बारे में हम एक-एक करके उसकी परिभाषाएं, उसके भेद और उनके भेदों की परिभाषाओं को समझेंगे। तो सर्वनाम, सर्व और नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब है सभी नामों के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द। संज्ञा, जैसा कि हम जानते हैं, संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। तो संज्ञा की जगह प्रयुक्त होने वाले सभी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे आदि। सर्वनाम संज्ञा के बार बार दोहराए जाने से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त होकर के संज्ञा का दोहराव कम करता है, जिससे वाक्य सुंदर और स्पष्ट बनते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम एक वाक्य लेते हैं जिसमें हम सर्वनाम का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल संज्ञा का प्रयोग करते हैं। जैसे कविता ने कविता की माँ से कहा कि आज कविता बाजार जाना चाहती है, क्योंकि कविता को कविता के लिए कुछ किताबें खरीदनी है। जैसा आप देख रहे हैं, इस वाक्य में कई बार कविता शब्द का प्रयोग हुआ है, जो कि संज्ञा है, जिसकी वजह से वाक्य थोड़ा अटपटा लग रहा है। अब हम सर्वनाम का प्रयोग करके इसी वाक्य को दोबारा लिखते हैं। देखें, कविता ने अपनी माँ से कहा कि आज वह बाजार जाना चाहती है, क्योंकि उसे अपने लिए कुछ किताबें खरीदनी है। तो आप देख रहे हैं कि संज्ञा के दोहराव को कम करके यहाँ पर सर्वनाम का जब प्रयोग किया गया, तो वाक्य सुंदर और स्पष्ट बना। आइए हम समझते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, जिनमें सबसे पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा है संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा है निजवाचक सर्वनाम। हम एक एक करके इन सभी सर्वनामों के बारे में समझेंगे। एक एक करके सर्वनाम के सभी भेदों की परिभाषा उदाहरण के साथ समझेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि हिंदी के मूल सर्वनाम कितने होते हैं। मूल सर्वनाम कुल 11 होते हैं। जैसे मैं, वह, यह, तू या तुम, जो, सो, कोई, आप, कुछ, कौन और क्या। यह हिंदी के मूल सर्वनाम कहे जाते हैं। सर्वनाम का सबसे प्रथम भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम जो उत्तम पुरुष बोलने वाले, मध्यम पुरुष सुनने वाले और अन्य पुरुष मतलब जिसके बारे में बात की जाए के लिए प्रयुक्त होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसने, वह, मैं, तुम, उस आदि। तो हिंदी में 3 पुरुष होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। तीनों पुरुषों के जगह पर प्रयुक्त होने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला जो भेद है वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि इसके भेद से ही प्रतीत हो रहा है, ऐसी वस्तुएं जो निश्चित होती हैं, खास करके जब हम इशारा करते हैं, किसी पास या दूर किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, तो ऐसा सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। संकेत करने वाले सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे यह मेरी पेंसिल है, वह तुम्हारा घर है। इन दो वाक्यों में यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। अगला सर्वनाम है अनिश्चयवाचक। यह निश्चयवाचक के ठीक उलट ऐसी वस्तुएं या व्यक्ति जो निश्चित न हो। तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई है, इसमें कोई शब्द
अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मैं कुछ लाया हूं, इसमें कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला सर्वनाम है संबंधवाचक। संज्ञा के स्थान पर आने वाले जिन दो सर्वनाम शब्दों से संबंध का भाव प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, इसमें जो और वो संबंधवाचक सर्वनाम है। यह वही पुस्तक है जो तुमने मंगाई थी, वही जो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। इसके बाद जो सर्वनाम आता है वह है प्रश्नवाचक। यह देखने से ही प्रतीत होता है जिन सर्वनामों से प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप कौन हैं, इनमें जो हाईलाइट किया हुआ वर्ड है, हाईलाइट किया हुआ शब्द कौन, यह प्रश्नवाचक है। दरवाजे पर क्या रखा है, इस वाक्य में क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आप पटना कब जा रहे हैं, इस वाक्य में कब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला सर्वनाम है निजवाचक। जिन सर्वनामों से निजता, स्वयं, अपना, खुद होने का बोध हो, अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों से स्वयं, निज या अपना होने का भाव प्रकट हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं यह कार्य कर लूंगा, तुम खुद बात करके देखो, इसमें स्वयं, खुद यह शब्द निजवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि हमने सर्वनाम और उसके सारे भेदों को उसकी परिभाषा सहित, उदाहरण सहित आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब इन सब की परिभाषाएं एक जगह हमने स्क्रीन पर दे डाली है, आप इन्हें जाकर देखें और स्क्रीनशॉट ले लें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणव सर की हिंदी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।